अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर डार और आज हम आपके लिए लाए हैं डीएचए फ़ेज़ 8 में ये खूबसूरत मॉडर्न डिज़ाइन मॉडर्न एलिवेशन में बना हुआ घर, जिसका आप फ्रंट देख सकते हैं कि काफ़ी एलिगेंट है। आए हम आपको ये घर अंदर से दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस घर के एलिवेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये एक मॉडर्न डिज़ाइन में बना हुआ घर है, जिसके अंदर हमें ब्लैक और वाइट ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आता है। और इसके बाद अगर हम सेकेंडरी कलर्स में बात करें तो हमें यहाँ पर लाइट ब्राउन और ग्रे कलर्स नज़र आते हैं। इसके अंदर एंटर होते साथ ही हमें मिलता है एक ह्यूज गैराज, जिसके अंदर हमारे पास 4 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है, जिसके अंदर हम सडान, एसयूवी, डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर हम गाड़ियां भी बआसानी पार्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है एक लॉन स्पेस, जिसके अंदर एक परमानेंट सिटिंग एरिया भी बनाया गया है विद प्लांटेशन, और जिसके अंदर आपको स्टेप्स भी दिए गए हैं कि आपके पैर भी इसमें लॉन से भी ख़राब ना हो। और अगर हम इसके एलिवेशन की इस साइड को देखें तो ये इसके एलिवेशन को मज़ीद एनहांस कर रही है। थोड़ी सी वुडन लुक देकर जो इसके अंदर पैनलिंग की शक्ल की टाइल्स लगी हुई हैं, वो इसको मज़ीद ग्रैंड लुक दे रही हैं। इसके साथ ही अगर हम इसकी इस एंट्रेंस की बात करें, ग्रैंड लुक इसमें भी निकल रही है एक। और ये जो 2 पिलर्स ऊपर तक जा रहे हैं और डबल हाइटेड यहाँ पर एक शैंडलियर लगा हुआ है, जिसके अंदर हमें ये टाइल्स की एक सीमलेस टाइल की थीम आ रही है यहाँ पर, वो इसकी लुक को मज़ीद एनहांस कर रही है। एंट्रेंस पर ही बिल्कुल हमें यहाँ पर ग्रेनाइट लगा हुआ नज़र आता है, जिससे इसकी लुक में मज़ीद बेहतरी आती है। और इसके साथ ही ये ग्रैंड एंट्रेंस है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 9 से 10 फुट की हाइट मिलती है। एंटर होते साथ ही हमें मिलती है 3 फुट बाय 6 फुट की टाइल्स। और इन 3 फुट बाय 6 फुट की टाइल्स के साथ अगर हम इस लॉबी की बात करें तो इसकी तो क्या ही बात है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेवेंटीन हमें वॉल्स पे मिलता है विद ब्रास स्ट्रिप्स। इसके साथ ही ब्लैक ग्रेनाइट की जो हमें स्टेयर केस मिलती है, उसके अंदर राइजर और ट्रेड दोनों हमें ब्लैक ग्रेनाइट में मिलते हैं। और ये ग्लास वर्क इसकी ओपननेस को मज़ीद ओपननेस की लुक देता है। और इसके ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर लगा शैंडलियर इसको मज़ीद ग्रैंड और एक पैलेस वाली लुक देता है। इसके बिल्कुल नीचे ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका पाउडर रूम, जिसके अंदर हम अपने गेस्ट वगैरह को भी भेज सकते हैं। उसके साथ ही हमें यहाँ पर बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही मिलता है एक ड्राइंग एरिया। ड्राइंग रूम की भी अगर हम थीम में देखें, इसके अंदर भी अगेन 3 फुट बाय 6 फुट की टाइल्स लगी हैं, लेकिन ये थोड़ी मल्टी कलर थीम में है। जिस तरह यूजुअली मॉडर्न घर थोड़े डार्क थीम में चले जाते हैं, ये थोड़ी सी कलरफुल इसको थीम दे रहे हैं। और ये इसकी आ गई थीम वॉल, जिसके अंदर वॉलपेपर काफ़ी खूबसूरती और एलिगेंस के साथ लगाया गया है। इसके अंदर शैंडलियर्स, फैंस, ईच एंड एवरीथिंग बड़े कैलकुलेशंस के साथ, बड़े अंदाजे के साथ यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। इनकी प्लेसमेंट बहुत टैक्टिकल है और यहाँ डे लाइट की भी सफिशिएंट सोर्सिंग है। और बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है एक डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर से हमें यहाँ से एक रास्ता भी है। इधर भी अगेन सेम टाइल्स कंटिन्यूड हैं, सिमिलर यहाँ पर डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग है। एयर कंडीशनर्स भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं और ये एक यूनिक सा शैंडलियर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है इन्होंने। और इसके साथ ही अगर हम फॉल सीलिंग को देखें तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन्स के साथ बड़े खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम यहाँ पर दोबारा लॉबी की तरफ एंटर हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छत पर ये जो स्टेयर केस की लॉबी एरिया है, यहाँ पर पैनलिंग करके इसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया। साथ ही हम एंटर होते हैं घर के मेन एरिया की तरफ। तो सेंट्रल एरिया की तरफ एंटर होते साथ ही हमें मिलती है एक ह्यूज टीवी लॉन्च स्पेस, जिसके अंदर हमें टीवी के कंसोल, टीवी का पॉइंट, हमें बुक शेल्फ्स और इस तरह जो सारी स्पेसेस हैं मिलती हैं। और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मिलता है एयर कंडीशनर, जिसके अंदर जिस तरह हमने ड्राइंग रूम में देखा था वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, टेलीकॉम ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। फॉल सीलिंग बिल्कुल सिंपल येट एलिगेंट तरीके से ट्विन स्टेज यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड है। और इसके साथ ही हमारे राइट साइड पर आता है इसका किचन एरिया। किचन की एक ग्रैंड लुक हमें यहाँ पर मिलती है, जहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटर और ओवंस ऑलरेडी डिज़ाइन स्पेसेस में इंस्टॉल मिलते हैं। हमें स्टोरेज की बहुत सफिशिएंट स्पेस मिलती है और इसके साथ होड हुप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर एक सिटिंग एरिया भी है, जहाँ पर हम बैठकर इजीली यहाँ पर इसको एक ऐसा टेबल भी यूज़ कर सकते हैं इस ग्रेनाइट के टॉप को। इसके साथ साथ ही अगर हम बैक साइड की तरफ भी मूव करें यहाँ से, तो हमें यहाँ पर मिलता है इसका हॉट किचन, जहाँ पर अगेन हॉट हुब ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ पर अपनी लॉन्ड्री भी कर सकते हैं और सारा कुछ अंडर द शेड इन अ सिंगल रूम आप यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ से मिलती है एक एंट्रेंस, जहाँ से आप गली को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने सर्वेंट्स को
आपके सर्वेंट क्वार्टर्स जो यहाँ की छत पर अवेलेबल हैं उसकी भी एक्सेस दे सकते हैं और फर्दर इसकी यूटिलिटी को मज़ीद मैक्सिमाइज विद योर प्राइवेसी कंसर्न्स सारा कुछ इसको तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेसेस अच्छी हैं, थीम्स अच्छी हैं। अगर हम डोर्स के मटेरियल्स की बात करें तो डोर बिल्कुल सॉलिड लगाए गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर लाइट्स बिल्कुल एक टैक्टिकल तरीके से इंस्टॉल्ड हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इस वॉल के अंदर जिस तरह टैक्टिकली इन्होंने ये ब्रास लाइंस लगाई हुई हैं वो इसको मज़ीद एनहांस कर रही हैं। इसके साथ साथ जैसे ही हम इसके रियर साइड पर एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 2 बेडरूम, जिसमें से अभी हम एक बेडरूम में एंटर हो रहे हैं। 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स और ये जो थीम वॉल का काम है ओए होए होए होए, इसकी लुक को उठा दिया इसने। ये डार्क कलर हमें वाइब दे रहा है वाइट कलर के साथ, बिल्कुल हमें ब्लैक एंड वाइट से थोड़ा सा हट के लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट की फील दे रहा है। और इसके बिल्कुल हमें राइट साइड पर मिलता है यहाँ पर एयर कंडीशनर, डे लाइट की सफिशेंट सोर्सिंग और इसके साथ साथ यहाँ पर मिलता है हमें इसका एक ग्रैंड किस्म का बाथरूम जिसके अंदर सारी एसेसरीज कंसील इंस्टॉल्ड है, पोर्टा की एसेसरीज इंस्टॉल्ड है, शावर केसेस आपके बने हुए हैं, रेन शावर है, कंसील्ड एग्जॉस्ट फैंस है और इसके अंदर सफिशेंट आपको वार्डरोब स्पेस मिलती है जिसके अंदर आप अपनी वार्डरोब की सारी चीज़ें भी बहुत तरीके से बहुत एलिगेंटली मैनेज कर सकते हैं। ह्यूज लुकिंग ग्लास मिलता है हमें इसके अंदर और इसके साथ साथ हमें इसकी जो हर थीम है एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है। जिस तरह ये कलर है और इसकी इस वॉल के साथ जो कलर है वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ हमें नज़र आता है। सेकेंडली हम इसके एंटर होते हैं दूसरे बेडरूम में। यहाँ पर भी हमें सॉलिड डोर्स मिलते हैं, टाइल्स हमें थोड़े से बेज कलर में मिलती हैं और सिमिलरली जिस तरह वहाँ पर एक थीम वॉल डिज़ाइन थी इसके अंदर भी हमें एक थीम वॉल डिज़ाइन मिलती है जिसके अंदर हमें ब्रास की थिक सी स्ट्रिप्स मिलती हैं और इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं। मतलब आपके बेड की दोनों साइड पे डे लाइट सोर्सिंग और बिल्कुल अगर इसके ऑपोजिट साइड पर देखें तो यहाँ पर टीवी के पॉइंट और आपकी सारी चीज़ें बहुत तरीके से मैनेज की गई हैं। सिमिलरली आपकी फॉल सीलिंग सिंपल येट एलिगेंट सिर्फ लाइन्स के डिज़ाइन के साथ बहुत तरीके से मैनेज की गई है। अब हम एंटर होते हैं इनके बाथरूम में और इस बाथरूम की तो क्या ही बात है। जैसे कि हम देख रहे हैं 2 टाइलों के साइज़ के अंदर ये छत तक पहुंच गया और ये तकरीबन 11 से 12 फुट की हाइट है, मतलब 6 फुट की लेंथ की इसके अंदर टाइल्स इंस्टॉल्ड है। इस मिरर को अगर हम देखें तो इसकी अपना एक अलग ग्रैंड थीम है। अगर हम इसके वार्डरोब को देखें तो इसकी वार्डरोब तो पहले वाले से भी ज़्यादा ग्रैंड है। जैसे कि हम देख सकते हैं कितनी स्पेस है इसके अंदर और इसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका शावर केस और बाकी की नीशेस। बाथरूम के अंदर हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से बड़े साइज़ की टाइल्स और उसके बाद कंसील्ड एसेसरीज वो भी पोर्टा की और उसके साथ साथ रेन शावर ईच एंड एवरीथिंग बहुत तरीके से लेकर चले हैं। फायर अलार्म्स ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और एक कमरे की थीम को इन्होंने सिर्फ डार्क थीम करने के बजाय थोड़ा सा कलर्स में भी टच दिया। इनकी लाइट्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत तरीके से बहुत टैक्टिकली प्लेस्ड और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। व्यूअर्स अब हम मूव करने लगे हैं इनके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। फर्स्ट फ्लोर की जानिब मूव ऑन करने से पहले हम यहाँ पे इसका एक दफ़ा व्यू लेते हैं। कमाल है जी, कमाल हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। फर्स्ट फ्लोर की जानिब जाते हुए हम जैसे देख रहे थे पहले भी ग्रेनाइट के राइजर्स, ग्रेनाइट के ट्रेड्स, ग्रेनाइट के स्टेप्स राइट साइड पे और बिल्कुल सामने हमें यहाँ पे ट्रेवेंटीन की वॉल मिलती है जिसके अंदर ब्रास की लाइंस हैं और इसके साथ साथ स्टेयर केस के अगर अंदर हम देखें तो एलुमिनियम की हमें रेलिंग मिलती है और इसके साथ साथ हमें ग्लास बहुत टैक्टिकली इंस्टॉल्ड मिलता है। और यहाँ पे हम आ गए इसके लॉबी एरिया में। लॉबी एरिया से भी इसके शैंडलियर की एक बिल्कुल अलग लुक है जो इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है, इस घर की ओवरऑल लुक को। डे लाइट की सफिशेंट सोर्सिंग है और अगर हम इनके डोर्स की हाइट की बात करें तो इनकी भी तकरीबन 10-10, 11-11 फुट कम व बेश इसकी भी हाइट है। मतलब एक आलम चन्ना के कंधे पे भी आलम चन्ना रखने तो वो यहाँ से गुजर जाएगा आसानी से। और इसके साथ साथ ही हमें यहाँ से इस लॉबी एरिया से होकर इस घर के अपर पोर्शन में 2 सेगमेंट मिलते हैं। एक सेगमेंट ये है जो इसको हमें गेस्ट बेड भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइवेसी बिल्कुल अलग भी है, रास्ता बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल हाउस। और यहाँ पर भी हमें मिलती है बड़े साइज़ की टाइल्स, थीम वॉल प्रॉपर तरीके से डिज़ाइंड,
ट्विन स्टेज यहाँ पर भी हमें फॉल सीलिंग मिलती है। डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग होना राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, और इसके साथ साथ बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर टीवी के पॉइंट भी मिलते हैं और वॉलपेपर भी यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। जैसे ग्राउंड पे हमने देखा, ओए हो इसकी तो ज़्यादा ही ग्रैंड है, इसकी तो ज़्यादा बड़ी है। उसमें 5 पल्ले थे, इसमें 6 से 7 पल्ले इंस्टॉल्ड हैं हमारे एक वार्डरोब के। ग्लास इसमें मज़ीद बड़े साइज़ का हो गया और इसके अंदर भी बिल्कुल छत तक, जैसे हम पहले देख रहे थे 2 टाइलों से वो छत तक गए हुए थे, इसके अंदर मज़ीद हमें एक एलिगेंस, मज़ीद स्पेस नज़र आती है इस घर के अंदर। सारा कुछ कंसील्ड इंस्टॉल्ड है। पोर्टा का नाजरीन इसके अंदर ये एसेसरीज़ इंस्टॉल्ड है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी एसेसरीज़ इसके अंदर हाई एंड क्वालिटी में लगाई गई हैं। ग्रेनाइट की स्लैब्स हैं, ग्रेनाइट की हमें वैनिटी के नीचे भी स्लैब्स, किचन के अंदर भी स्लैब्स, और इवन आपके जो डोर्स है यहाँ पर सारा कुछ ही सॉलिड इंस्टॉल किया गया। और ये आ गया जी नाजरीन इनका टेरेस। इस टेरेस एरिया में आप ओपन स्काई में आप बारबेक्यू कर सकते हैं, आप अपने फर्दर यूटिलिटी के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और यहाँ से आपका छत का भी रास्ता है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इनके सेंट्रल एरिया की तरफ। तो सेंट्रल एरिया में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक टीवी लाउंज के तौर पे कॉमन स्पेस, जहाँ पर आप इसको अपना कॉमन एरिया बना सकते हैं, टीवी लाउंज बना सकते हैं। ये आ गया इसका कंसोल टीवी का पॉइंट, और इसके भी अगर डे लाइट सोर्सिंग देखें तो यहाँ से भी डे लाइट है और चारों तरफ से इसके डे लाइट ही डे लाइट है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाता है किचन का एरिया। इस किचन के एरिया के अंदर भी होड हो बीच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। कारपेंट्री बहुत टैक्टिकली इसके अंदर प्लेस्ड है, हैंडल्स कोई बाहर नहीं आ रहे बल्कि वो भी एक तरह से कंसील ही हैं। डे लाइट की सफिशेंट सोर्सिंग है, और ये भांडे धोने की जगह सारी चीज़ें इन्होंने तरीके से लेकर चले इस घर के अंदर। अब जिस तरह हमने पहले 3 बेड विज़िट किए, अब हम अगले बेड्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक स्टोर रूम। वैसे ही वार्डरोब इसके बाथरूम में काफ़ी अच्छी हैं, बहुत स्पेस है, लेकिन ये वार्डरोब जो है ये उसकी स्पेस को मज़ीद भी हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड ऑन करके दे रहा है कि हम कहीं से हमें स्टोरेज कम नहीं पड़ेगी। सेम यहाँ पर हमें आगे बड़े साइज़ की टाइल्स 2 फुट बाई 4 फुट की, जिस तरह हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखा, सॉलिड थीम में ये घर बना हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी थीम वॉल, यहाँ पर हमें बेड के पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे हमें राइट लेफ्ट दोनों साइड पे हमें सॉकेट्स भी मिलती हैं। डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। ये आपका एक प्राइवेट छोटा सा टेरेस इस बेडरूम का। और इसके बिल्कुल साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बाथरूम में एंटर हों तो एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है एक शावर केस, अगेन रेन शावर इंस्टॉल्ड, ह्यूज साइज़ का मिरर, और इसके अंदर भी ईच एंड एवरीथिंग कंसील्ड इंस्टॉल्ड है। जिस तरह हम इस वार्डरोब को भी देखते हैं, कंसील्ड भी है, ग्लास की लुक भी है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी है, और स्टोरेज भी सफिशेंट स्टोरेज है। टीवी के ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर पॉइंट्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स, यहाँ पर फायर अलार्म्स, सेफ्टी के भी सारे कंसर्न्स इसके अंदर हैं। और इसके अंदर आपके पर्दे वगैरह भी सारे इंस्टॉल्ड हैं, आपकी एसेसरीज़ काफ़ी सॉलिड लगाई गई हैं। और इस बेड की तो क्या ही बात है, इसके अंदर ही जो ख़ास तौर पे ये वॉल इन्होंने थीम की उठा दी है ना, ये चीज़ ऐसा 1 यूनिट लुक देती है पूरे कमरे को। इसके अंदर भी उसी तरह बड़े साइज़ की टाइल्स थीम के साथ एक कमरा बना हुआ, उसी थीम के साथ चलते चलते ही यहाँ पर इसका बेड, क्या बात है इसके बेडरूम के बाथरूम के। इसके अंदर भी हमें ब्लैक एंड वाइट का यूनिवर्सल कंट्रास्ट एक नज़र आ रहा है। ब्लैक एंड वाइट का यूनिवर्सल कंट्रास्ट, टाइल्स वाइट, ब्लैक ग्रेनाइट, और यहाँ पर भी मज़ीद ग्रैंड हो जाती है इनकी जाके वार्डरोब। बहुत स्पेस है जी, बहुत स्पेस है। नीशेज़ हैं, रेन शावर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर टैक्टिकली प्लेस्ड है और बहुत तरीके से, बहुत एलिगेंटली इसके अंदर डिज़ाइंड है। तो व्यूअर्स, ये था आज के इस घर का रिव्यू जो इस वक्त DHA के फेज़ 8 के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इस घर को फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट करके इन घरों को फिज़िकली विज़िट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के मज़ीद घर, मज़ीद वीडियोस, मज़ीद मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो ख़ास तौर पे मत भूलिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई मज़ीद शानदार घर आए तो आपको सबसे पहले YouTube बताए कि जी आ गया।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।